Good morning and welcome to the class. So, good morning and welcome. So, uh, हमने आई थिंक 10 क्वेश्चंस भेजे थे कूलम्स लॉ के. उसमें वेक्टर नहीं लगना है इतना, बेसिक वाले हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं. तो आई होप कि सबने ट्राई कर लिया होगा और किसी ने मुझे पर्सनली तो इसका सोल्यूशन भेजा नहीं, तो यू कैन सेंड पर्सनली, भेज सकते हो क्लास से पहले. और आई होप कि सबने ट्राई कर लिया होगा. हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है. वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे. और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, मॉडरेट लेवल के थे, कुछ इजी लेवल के, कुछ मॉडरेट लेवल के. और वेक्टर अभी इतना इन्वॉल्व नहीं था. तो आई थिंक आज ये डिस्कशन करने के बाद अगर ये क्वेश्चंस पूरे हो गए तो शायद कल से वेक्टर वाले क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे, जिसमें क्योंकि वेक्टर वाले क्वेश्चन सुपरपोजिशन थ्योरम के बाद शुरू होते हैं. तो सुपरपोजिशन थ्योरम और वेक्टर वाले क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है. तो फिलहाल कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने सेंड किए थे, मैं एक एक करके ले लेता हूँ. लेट्स गो टू द प्रेजेंटेशन स्क्रीन. और तुम आंसर कम से कम अभी फिलहाल आंसर कमेंट करते जाओगे. सोल्यूशन तुम्हें पहले भेजना था, मतलब क्लास के पहले व्हाट्सएप पे. तो अगर किसी का बढ़िया सोल्यूशन रहा उसको मैं शो कर सकता हूँ, अगर मुझे ना करना पड़े. मगर अभी फिलहाल सोल्यूशन नहीं आया तो सेंड, अगर तुमने ट्राई किए होंगे तो सेंड द आंसर. जिस क्वेश्चन को मैं लेता हूँ उसका आंसर सेंड कर दे. चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. Let's come to presentation screen. Okay, so my WhatsApp is connected. Yes. Uh, इसमें रैंडमली मैं किस ऑर्डर में लूँगा. स्टार्ट फर्स्ट इजी क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ. ये भी इजी है मगर ये ले लेता हूँ इसको. A charge q is placed each opposite corner square. पहले इजी वाला करता हूँ. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट. कुछ क्वेश्चन में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें एक सेकंड, एक तो वेक्टर लगेगा. वेक्टर के अलावा कुछ चैप्टर्स के छोटे छोटे कंसेप्ट लगेंगे, ठीक है. जैसे अगर 11th में जो फ्लूइड पढ़ा होगा उसका छोटा सा कंसेप्ट लगेगा. एसएचएम वाले कुछ क्वेश्चन होंगे. तो ऐसे जब मैं ऐसे क्वेश्चंस लूंगा तो उसके कंसेप्ट थोड़ा सा बता दूंगा. तो वैसे भी, और वेक्टर तो मेजरली लगेगा. कूलम्स लॉ वेक्टर मेजर लगेगा, बाकी छोटे छोटे कंसेप्ट लगेंगे. तो आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड दिस. नाउ ओके, कम टू द प्रेजेंटेशन स्क्रीन. ये सारे मैं लूंगा मगर पहले कौन सा सेलेक्ट करता हूँ वो अलग बात है. कुछ में एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट यहीं पर तुम्हें बता दूंगा. बड़े बड़े कंसेप्ट नहीं है. पहले फिलहाल यही लेता हूँ, ये थोड़ा इजी है. डाउनलोड इट. तो इस क्वेश्चन को जो मैंने सेलेक्ट किया है इसका आंसर तुम भेज सकते हो. ये पहला क्वेश्चन है. अभी आता हूँ प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे. एक्चुअली मैं क्लासेस बहुत ज़्यादा होती है तो खाना पीना सब यहीं पे होता है. लेट्स स्टार्ट. ओके. I will download I have downloaded the question. Just screen पे लाना बाकी है. Few seconds. Where's the question? Okay, this is the question. So this is on the screen. Now you can send the answer of this question. अगर तुमने किया है तो आंसर भेज सकते हो. पहला क्वेश्चन ये है, कमेंट करते जाओ क्या इसका आंसर होगा जब तक मैं इसको सॉल्व करता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए कमेंट करो.
टेक्निकली तुमने पहले ट्राई कर लिया होगा या तुम्हें करना चाहिए, और मैं इसको सॉल्व करता हूँ. दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, लिटिल बिट नॉट विजिबल. एक सेकेंड. तो टेक्निकली ये हमारा पहला क्वेश्चन है. मैं अलग ऑर्डर में ले रहा हूँ, जिस ऑर्डर में दिया था उस ऑर्डर में नहीं ले रहा हूँ, मैं अलग से ऑर्डर में ले रहा हूँ. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम इजी से शुरू करके टफ की तरफ. टू स्फेयर्स. तो मीनवाइल यू कैन कमेंट अबाउट द क्वेश्चन. आंसर के बारे में कमेंट करो. मीनवाइल सॉल्व करते जाओ. सॉल्व करना है पॉज करो. आंसर मैं थोड़ी देर में बताऊंगा जब मैं पूरा सॉल्व कर लूंगा. तो जिसको जो आलसी लोग हैं वो मेरा सोल्यूशन देखें, और जो जिनको करना है तो वो कर सकते हैं. टू चार्ज स्फेयर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d. तो मैं तो आराम से धीरे धीरे बढ़िया बढ़िया तरीके से करता हूँ. तो पहले तो मैं दो चार्ज स्फेयर बनाऊंगा. ये मेरे दो चार्ज स्फेयर हैं और इनके बीच की डिस्टेंस d है. ये अनइक्वल साइज के भी हो सकते हैं, ठीक है. कोई भी चार्ज इन पे हो सकता है. तो meanwhile you can send the answer. Distance d exert a force F on each other if they are immersed in a liquid. Force constant K. Then what is the force? I think इसमें मुझे बनाने की भी ज़रूरत नहीं है. Sorry for that. ये तो बहुत आसान है. चलो इसमें नहीं बनाता. एक हैबिट पड़ाई है बनाने की, और ये हैबिट तुम में भी होनी चाहिए हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की. फिलहाल इसमें ज़रूरत नहीं है तो मैं हटा देता हूँ. तो सिंपल सा क्वेश्चन है. आई थिंक ओरली है. जस्ट कमेंट अबाउट द आंसर. इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. प्लीज कमेंट. प्लीज कमेंट. सिर्फ देखो नहीं, कमेंट भी करो, है ना. तो अगर फोर्स की वैल्यू डिस्टेंस दी है तो दो चार्ज पार्टिकल हैं उनके बीच में, तो इजी सा क्वेश्चन है. तो फोर्स कितना होगा? 1/4πε0. दो चार्ज पार्टिकल है. Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस d का स्क्वायर. जब इनको लिक्विड में डिप किया. प्लीज कमेंट. प्लीज कमेंट अबाउट द आंसर. उससे पता लगेगा यू आर लाइव. प्लीज कमेंट अबाउट द आंसर. सॉल्व एंड कमेंट. इट इज इजी क्वेश्चन. और मुझे लगता है कि काफी लोग इसमें. आई थिंक स्ट्रीमिंग इज फाइन. प्लीज कमेंट. अगर स्ट्रीमिंग फाइन है तो कमेंट करो. यस, वेरी गुड. यस, ओके. तो कमेंट करते रहो. ना इनको अगर लिक्विड में डिप करेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4π एप्सिलॉन नॉट. डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है. ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है ना. तो एप्सिलॉन आर की एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है. तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2 है. तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 के बराबर है. 2 है. ये मीडियम में फोर्स हो गया, ठीक है. एंड देयर विल बी सेम Q1 Q2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर. बहुत इजी क्वेश्चन. एंड ये तो इतना तो सेम ऊपर वाला, ये हरा वाला, ये और ये ग्रीन वाला टर्म है F. तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, ओके, फोर्स की वैल्यू F/2 हो जाएगी. भाई करके कमेंट करो, गेस मत करो. आई होप यू आर गेसिंग. इफ द इमर्स इन लिक्विड ऑफ इट इज, आई होप एवरीवन इज गेसिंग. प्रियांशी इज गेसिंग. व्रत, लक्ष्य, इसमें गेस मत करो, थोड़ा कैलकुलेशन भी कर लो. आंसर F/2 आएगा. ओके, आंसर F/2 आएगा. यस, सो डोंट गेस. आई थिंक दिस इज इजी क्वेश्चन. इससे घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे अभी तो डिफिकल्ट टाइम है. नाउ दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें कोई नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करता हूँ इसमें से. मैं इजीएस्ट से डिफिकल्ट की तरफ सेलेक्ट करता हूँ. आज शायद हम क्वेश्चन ही डिस्कस करें. हाँ, ये भी इजी है. तुम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो. ये भी इजी है. ये इजी पीजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है. मतलब उससे डिफिकल्ट है जो पहले वाला लिया था, बट वैसे इजी है. तो उससे डिफिकल्ट था मगर वैसे इजी है.
क्वेश्चन नंबर 2। अब तो क्वेश्चन मैंने पहले ही दे दिया ताकि तुम सॉल्व करके ऐसे कुछ क्वेश्चन 8-10 4-5 क्वेश्चन डेली तुम्हें दे दिया करूंगा, तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगे, इसको पहले से कर लिया करो। नाउ दिस इज सेकंड क्वेश्चन। इसमें कमेंट करो सेकंड क्वेश्चन के लिए, इसको मैं सेकंड क्वेश्चन बोलूंगा। आई थिंक ये स्टाइल अच्छी है कि किसी भी ऑर्डर में इजी से टफ की तरफ जा रहे हैं। पहले मैंने इजीएस्ट लिया, देन आई एम टेकिंग टफर वन, तो प्रॉब्लम कम हो। दिस इज लिटिल बिट टफर मगर इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए कमेंट करो सब लोग, सेकंड क्वेश्चन के लिए कमेंट करो, तब तक मैं इसको सॉल्व करता हूँ, है ना। तुम्हें अभी भी सॉल्व कर सकते हो, पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, और आंसर आए तो कमेंट कर सकते हो। तो मैं बहुत धीरे धीरे आराम से सॉल्व करता हूँ, तो मुझे कोई जल्दी है नहीं, ठीक है। तो जिनको सोल्यूशन देखना है वो देखे, बाकी जिनको खुद से सॉल्व करना है तो खुद से सॉल्व करोगे, ज़्यादा फायदा होगा। मगर बहुत लोग मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, तो वो फिर सोल्यूशन देखें। वी हैव 2 आइडेंटिकल बॉल्स, एकदम एक जैसी बॉल है। मैं तो आराम से मजे से सॉल्व करूंगा, इन्हीं की एकदम से आंसर दे दिया। तो सॉल्व करके तुम भी आंसर लगाओ। 2 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स विथ चार्ज 2q एंड -q। तो इस पे जो चार्ज है, पहली वाले बॉल पे जो चार्ज है वो +2q है, ठीक है। और दूसरी वाली पे चार्ज कितना है, -q है, ठीक है। आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है। कमेंट अबाउट दिस। और अगर कहीं पे भी समझ आ जाए कि इसके बाद हमसे हो जाएगा, तो प्लीज वहां से पॉज करके, क्योंकि आंसर तो मैं एकदम आखिरी में दूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, दे आर ज्वाइंट बाय कंडक्टिंग वायर। इनको मैंने एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, तो इनको एक कंडक्टिंग वायर से ऐसे जोड़ दिया, ये कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद तो चार्ज अलग अलग हो जाएगा, तो ये तो हम क्वेश्चन कर ही चुके हैं, सम ऑफ चार्ज का हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, पहले मैं जोड़ने से पहले वाला लिख लूं। तो देन ज्वाइन बाय कंडक्टिंग विच ऑफ देम रिमूव्ड द फोर्स बिटवीन देम। पहले मैं फोर्स पहले का जो फोर्स है F है, तो जब ये दूर दूर थे तब फोर्स F था, उसको मैं लिख देता हूं। इजी क्वेश्चन। फोर्स कनेक्ट करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा, तो फोर्स की जो वैल्यू होगी कांस्टेंट k 1/4πε0। k का मतलब होता है बाप, जब इसकी जरूरत ना हो तो स्मॉल k ही लिखा करो। यहाँ पे 2k और -k का मॉड आता है, ठीक है, फॉर्मूले में मॉड है। किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है कि साइन के साथ लेना है कि नहीं लेना है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे, मॉड लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मॉड क्या हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, ये मैंने फॉर्मूले में बता दिया था। तो 2q इंटू, सॉरी 4q कहाँ से हो गया, 2q इंटू q कितना हो जाएगा, 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर। यू कैन कमेंट, मैं आराम से आंसर दूंगा। 2q स्क्वायर, और डिस्टेंस इनके बीच की d है। ये तो पहले हो गया, अब इनको कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। ऑब्वियसली जब कंडक्टिंग वायर से जोड़ोगे तो एक तो चार्जेस बदल जाएंगे, मैं इसी पर रफ कर देता हूं। 2q -q है, तो दोनों पे q/2 हो जाएंगे तो इस पे q/2 हो जाएगा बाद में जोड़ने के बाद, सेकेंड केस में, और इस पे q/2 हो जाएगा। तब फोर्स की वैल्यू भी बदल जाएगी, इसको मिटा देता हूं, ये फोर्स नहीं लगेगा, फिर डिफरेंट फोर्स लगेगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा कम टाइप का लगेगा, फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, जो कि गेस कर सकते हो चार्ज देख के। नाउ अगर फोर्स की वैल्यू हो गई F डैश, अब अगर फोर्स की वैल्यू हो गई F डैश, F डैश और F डैश, डिस्टेंस तो वही है, चार्ज q/2, थोड़ा सा हल्का सा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। F डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, k कांस्टेंट तो वही रहेगा। हाँ, जहां भी समझ में आ जाए यू कैन कमेंट। वेरी गुड लक्ष्य, खुशी, वेरी गुड। पॉज करके कमेंट कर दो मेरे आंसर से पहले। तो यहां पे हो जाएगा q²/4, q²/4, और डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी, d²। तो व्हाइट वाला सेगमेंट कौन सा है, व्हाइट वाला 2q²।
तो ये अगर यहाँ पे 2 है तो एक काम कर लो ना कि 2 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर 2 चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 भी आ जाएगा। तो अब ये ऊपर वाला f कौन सा है, 2q स्क्वायर एंड दिस 2, दिस 2, दिस इज नॉट यहाँ से एक मिनट, एक सेकंड। तो ऊपर 2q स्क्वायर है, k है और नीचे d स्क्वायर है, तो ये पूरा तो f के बराबर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली तुम्हें समझ में आ गया होगा, यानी f डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, दैट विल बी f बाई 8। आई होप यू अंडरस्टैंड, f बाई 8, द आंसर विल बी d। खुशी, आंसर विल बी d, है ना। कैलकुलेशन ठीक करो, है ना। खुशी, आंसर विल बी d। पहले से करके रख लिया करो, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। स्कूल बंद है इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर पे कुछ पढ़ोगे नहीं, इसलिए मैंने सेंड किया और एकदम इमीडिएटली क्लास के, अब यही करूंगा, जस्ट क्लास के बाद ही सेंड करूंगा, तो तुम्हें एकदम बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है। तो पहले से करके रख लिया करो। आई होप मैं पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर पाऊंगा। 10:59 11:40 तक क्लास है, हाँ 11:40 तक क्लास में डिस्कस कर पाऊंगा, लेट होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन डिस्कस हो गए, 1 and 2, एंड लेट्स डू थर्ड वन। मैं इजी देख के डिस्कस कर रहा हूं, पहले इजी वाला फिर डिफिकल्ट वाला। ये तो हो चुका है, हाँ ये भी कर सकते, ये भी वैसा ही है। आई होप कि इसको तुम करने में इसको तुम लोग ट्राई करोगे और मेरे साथ ट्राई करोगे और थर्ड क्वेश्चन का आंसर दोगे। मैं इजी से टफ की तरफ पहले इजी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जो इजी पीजी है, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, है ना। तो तुम्हें भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि इजी टू डिफिकल्ट। गो फॉर नेक्स्ट इजी। तो और रैंकिंग में उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर दे रहा हूँ, जिस ऑर्डर में दिए उस ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो ये इजी वाला फिर डिफिकल्ट वाला आएंगे। तो ये अगला इजी क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करो। सॉल्व दिस वन, दिस इज आल्सो इजी, इजी कैटेगरी में आता है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। थर्ड क्वेश्चन इज आल्सो इजी। सॉल्व दिस, सॉल्व विथ मी, क्योंकि मुझे जब तक टाइम लगेगा सोल्यूशन से पहले मैं आंसर नहीं दूंगा, तो मुझे जितना टाइम लगता है उतनी देर में तुम सॉल्व कर सकते हो। मैं धीरे धीरे सॉल्व करता हूँ समझाते हुए। Two identical charges experience if half of the charge is transferred from one another। ये तो मैं एक सेकंड, क्या आ गया, what is this? एक सेकंड, what is this here? एक सेकंड, इसमें मैं एक काम करता हूँ, इसका दूसरे यहाँ लेता हूँ। टू आइडेंटिकल स्फेयर, टू आइडेंटिकल एक्सपीरियंस फोर्स, यहाँ भी आइडेंटिकल स्फेयर है, तो ये रहा एक स्फेयर, ये दूसरा स्फेयर। साइज ठीक ही है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, 2 आइडेंटिकल स्फेयर है। सॉल्व करो तुम भी एंड कमेंट फॉर थर्ड, थर्ड का सी। वेरी गुड प्रियांशी, देखता हूँ सी आता है। सब लोग ट्राई करके कमेंट कर सकते थर्ड का सी। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फेयर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एफ। तो पहले इनके बीच में फोर्स एफ है, दिस फोर्स, दिस इज इन द फर्स्ट सिचुएशन, फोर्स एफ, ठीक है, फोर्स एफ। सो पहले एफ की वैल्यू लिख लो, इनके बीच की डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस ले लो अगर गिवन नहीं है तो। assume that distances are, वो तो कैंसिल ही हो जाता है, ठीक है। तो फोर्स एफ की वैल्यू लिख सकते हो, दिस कांस्टेंट के एंड टू आइडेंटिकल चार्ज, तो इस पे भी चार्ज क्यू है और इस पे भी चार्ज क्यू है, आइडेंटिकल लेना है।
so that you can write kq square upon distance square, ठीक है। अब क्या किया नेक्स्ट सिचुएशन में, इसका आधा चार्ज इसमें ट्रांसफर कर दिया। तो अगर इसका आधा चार्ज इसमें ट्रांसफर करोगे, यहां से q/2 लिया, तो q/2 इसमें से लिया तो इसके पास q/2 बचा। अगर इसका आधा ले लोगे तो इस पे आधा बचेगा, और इसको आधा दे दोगे तो इस पे कितना हो जाएगा, q प्लस q/2, 3q/2, q प्लस q/2 कितना हो जाएगा, 3q/2। तो ये हो जाएगा। अब ऑब्वियसली फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मैं इसे पिंक से ओवरराइट कर देता हूँ, फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। नाउ विल बी डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट फोर्स, या मिटा के लिखता हूँ, नाउ विल बी डिफरेंट, यू विल अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। सो फोर्स विल बी डिफरेंट because charges are different, distances same, force will be different. Now this is F dash force, very good, बहुत सारे कमेंट आ गए, शाबाश, वेरी गुड। ऐसे ही करोगे तो मजा आती है। मैं इसीलिए आराम से कर रहा हूँ कि कमेंट का वेट करो कि सारे बच्चे कमेंट कर दें। मैं चाहता हूँ मेरे से पहले तुम कमेंट कर दो, आंसर वांसर चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी जब तक मैं आंसर नहीं बताता हूँ। एफ डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, के कांस्टेंट है, और नाउ क्यू स्क्वायर, क्यू अब चेंज हो गया ना, तो ये हो गया q/2 इंटू q/2, यानी 3q स्क्वायर, 3/4q स्क्वायर, सो 3/4q स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस वही रहेगी। अच्छा, इसमें वाइट वाला क्या क्या है, एक तो k वाला, q f में क्या आ जाएगा, q स्क्वायर, एक तो r स्क्वायर, मतलब दोनों को डिवाइड करते हैं, मैं ऐसे कर ले रहा हूँ ना, ये आसान तरीका है ऑब्जेक्टिव। तो एफ डैश की बचा क्या, ये तो क्यू स्क्वायर ऊपर कवर हो गया, आर स्क्वायर कवर हो गया, के कवर हो गया, बचा क्या, बचा क्या, सिर्फ 3/4 बचा आई थिंक। तो यू कैन राइट एफ डैश इज इक्वल टू, यू कैन राइट एफ डैश इज इक्वल टू 3/4 f, f dash is equal to 3/4 f. So the correct answer is 3/4 f, यानी B. So अच्छा, ये हाल है, सबको मिटाना पड़ रहा है, करके करो, तुक्के मत लगाओ। सेपरेशन भी हाफ किया, ओके, सॉरी, माई मिस्टेक, आई एम रॉन्ग, सॉरी, मैंने वो ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी, तुम बता तो दिया करो। नहीं, माई मिस्टेक, गलत है, मेरे अकॉर्डिंग चेंज मत करो, मैं भी गलत हो सकता हूँ। ओके, सेपरेशन भी हाफ किया, तो सेपरेशन भी हाफ किया, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, सो सेपरेशन भी हाफ कर देते हैं। वेट फॉर सेकेंड, तो सेपरेशन भी, तो चार्ज भी हाफ किया और सेपरेशन भी हाफ किया, यस, सेपरेशन भी हाफ किया, तो इट इज अ गुड वन। तो अब ये सेपरेशन r/2 हो जाएगा, चेंज। मैं अब थोड़ा स्टाइल से बढ़िया कर रहा हूँ ना, मुझे एक्चुअली क्वेश्चन से ना, तो उसके मेथड में मजा आती है कि वो पूरा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करो। ऐसे ही तुम देखना, सब्जेक्टिव में ये चीज़ बहुत ध्यान रखो, इसलिए कहता हूँ होमवर्क जो है, सब्जेक्टिव वैसे चेक करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए टेस्ट में ऑब्जेक्टिव करूंगा, मगर फिर भी सब्जेक्टिव में ऐसे रिप्रेजेंटेशन से बहुत मैटर करता है, उससे सामने वाले को समझ आता नहीं आता। चलो, तो तुम्हें समझ में आ गया मैंने क्या गलती की है एकदम से देख के। तो सेपरेशन भी आधा कर दिया। लेट मी यूज डिफरेंट कलर, पिंक कलर, आई लाइक इट, दिस कलर इज माय फेवरेट। ओके, सो यहां पे हो जाएगा r² by 4 हो जाएगा ना। तो अब तो r² भी इंक्लूड हो गया और 4 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब तो फोर्स फिर 3 टाइम हो जाएगा। D इज द ऑप्शन, यस, 3 टाइम हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज D, करेक्ट ऑप्शन इज D, यस, परफेक्ट, करेक्ट ऑप्शन इज D, करेक्ट ऑप्शन इज D। ओके, सो वेरी गुड, चलो, करेक्ट ऑप्शन इज D। ओके,
सो 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 3 इजी वाले थे, और अब देखता हूँ मैं क्या हाल है इधर, कैसे कैसे क्वेश्चन दिए थे मैंने। ये 3 इजी कैटेगरी में रख सकते हो, डिफिकल्ट नहीं थे। ये तो हो गया। ये थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी में है, बताऊंगा, एक्स्ट्रा कंसेप्ट लगता है। उसके बाद ये करते हैं, मतलब इजी कैटेगरी के सब ओवर हो गए हैं। इसको देखता हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट, पहले सारे क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये थोड़ा सा इजी हो सकता है। हल्का सा डिफिकल्ट। आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। ओके, अब मैं चूज कर सकता हूँ, फिलहाल मैं ये चूज करूंगा फिलहाल, हाँ? क्योंकि लेट मी चेक ऑल द क्वेश्चंस। बड़ा करके, एक मिनट, वेट, व्हाट इज दिस यार, ये भी अपनी मर्जी से। नाउ हम ऐसे, अच्छा ये तो पुराना है। तो अब मैं फिलहाल थोड़े से डिफिकल्ट मॉडरेट लेवल की तरफ आता हूँ, क्योंकि अब इजी लेवल खत्म हो गया। अब मॉडरेट लेवल शुरू हो गया। यू कैन से मॉडरेट लेवल का पहला क्वेश्चन ये लूंगा। ये बहुत, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंसेप्ट सिर्फ इस चैप्टर में नहीं लगते, बहुत सारे चैप्टर में लगते हैं, तो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई होप कि शायद तुमने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह का पढ़ा हो, जैसा ये क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा, है ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये क्वेश्चन है, उसका है। और ये एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स है, हम लोग के मॉडर्न फिजिक्स है, जो इजी सेक्शन में आता है, लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग। फिजिक्स में भी एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, तो उसका एक क्वेश्चन है। तो अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक्स्ट्रा कंसेप्ट लगेंगे, मगर कभी कभी क्वेश्चन में ही एक्स्ट्रा कंसेप्ट दिया होता है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं ले लेता हूँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, थोड़ा सा, मगर वो एक्स्ट्रा कंसेप्ट मुझे बताना नहीं है, वो दिया हुआ है। जैसे द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय r0 a⁻⁴ तो आई होप ये फॉर्मूला तुमने या तो पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, कई बच्चों ने पढ़ा होता है, या फिर फिजिक्स में पढ़ोगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है, वेयर r0 इज इक्वल टू इतना, और वहाँ भी फॉर्मूला ही बताते हैं। ए इज मास, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। ए इज मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, एंड at the lead nucleus A is 206, electrostatic force between two protons in the nucleus is approximately. तो this is not difficult, this is not difficult, very easy। ठीक है, ये easy है, वैसे moderate भी नहीं है। ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इतना, वेयर आर नॉट इतना, ए इज मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस बिटवीन टू प्रोटॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस। एक मिनट, आर नॉट दिया है, वेयर ए इज मास नंबर, द लेड न्यूक्लियस ए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, डिस्टेंस नहीं दे रखी है, रेडियस दिया हुआ है, मगर दो प्रोटॉन रहेंगे कहाँ पर, एक सेकंड। अगर मैं न्यूक्लियस लेता हूँ, जस्ट चेक इट, so this is our nucleus, suppose we are inside the nucleus, we are, try करो, we are inside the nucleus, और उसका रेडियस पता है, रेडियस पता है, ठीक है, और उसका रेडियस पता, उसका मास नंबर पता है, पता होता है, ठीक है, ऑफ द न्यूक्लियस। अच्छा, रेडियस हम पता कर सकते हैं, आर नॉट और ए दिया है, बिटवीन टू प्रोटॉन इन दिस न्यूक्लियस इज, तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? न्यूक्लियस में प्रोटॉन एक सेंटर पे, एक सरफेस पे थोड़ी ना होगा। एक सेकेंड, टू प्रोटॉन्स, चार्ज जो प्रोटॉन होता है
न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली, डिस्टेंस कितनी लूँ, आर नॉट के बराबर लूँ या चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक प्रोटॉन इधर ले लो एक प्रोटॉन इधर ले लो। इसमें एक्चुअली मैं क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड करना चाहिए, डिस्टेंस मिनिमम या मैक्सिमम लगाना चाहिए, आई थिंक, आई होप कि, क्योंकि नहीं तो डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकती है, एक सेंटर पे हो सकता है, क्योंकि आई थिंक प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उनका चार्ज वो कहाँ पे उनकी बीच डिस्टेंस तो होती नहीं है, प्रोटॉन का चार्ज तो न्यूक्लियस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अच्छा, दो अलग, ओ सॉरी मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, सॉरी, अब मुझे समझ में आया, है ना, ये मैं भी पहले सवाल करके नहीं रखता मैं सवालों को, अब मुझे समझ में आया, बिटवीन टू प्रोटॉन इन दिस न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू, हाँ वही तो है, समझ तो ठीक है, फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन ही निकालना है ना, तो टू प्रोटॉन्स कहाँ पर लोगे, टू प्रोटॉन्स कहाँ पर लोगे, आई थिंक थोड़ा तो मॉडिफिकेशन है फिर, हम मैक्सिमम, जैसे अगर डिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो फोर्स मिनिमम होगा, ठीक है, तो कर सकता मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैं मॉडिफाइड कर देता हूँ, आई थिंक इनको मिनिमम लेना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही लेना है आई थिंक सवाल के अकॉर्डिंग, तो इट इज़ अ लिटिल बिट मॉडिफिकेशन कि मिनिमम होना चाहिए, आई होप, तो फिलहाल मैं मिनिमम करके सॉल्व कर रहा हूँ, तुम्हारा कोई विचार है तो कमेंट करो, मगर फिलहाल मुझे यहाँ पे मिनिमम लिखा होना चाहिए, क्योंकि अगर मिनिमम लिखा हो तो डिस्टेंस हम मैक्सिमम ले सकते हैं, और पहले मुझे लगा कि दो अलग अलग न्यूक्लियस लेने, एक ही न्यूक्लियस लेना है, उस न्यूक्लियस के अंदर ही निकालना है, उसके अंदर ही निकालना है, तो फिलहाल तो मैं इसी को मान के करता हूँ, देखते हैं क्या आता है, लेट्स सी। तो तुम्हारा कोई विचार हो तो प्लीज कमेंट इट, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 और आंसर कमेंट करो। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि प्रोटॉन कहाँ कहाँ पे ले, तुम सेंटर पे, सरफेस पे भी ले सकते हो, और कोई डिस्टेंस भी ले सकते हो, ठीक है, तो मिनिमम के लिए तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, चार्ज तो प्रोटॉन का फिक्स होता है, तो फिलहाल मैं यही करता हूँ, एक प्रोटॉन यहाँ पे लेता हूँ, प्रोटॉन पे प्लस ही चार्ज होता है, मास से मतलब नहीं है फिलहाल, अभी प्रोटॉन का चार्ज वैसे ऐसे लिखना नहीं कि ये पॉजिट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन ई प्लस नहीं लिखा जाता, टेक्निकली पी प्लस लिखा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का उल्टा एक पार्टिकल होता है, एंटी पार्टिकल, उसको पॉजिट्रॉन कहते हैं, उसका मास एकदम इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए प्रोटॉन का सिंबल पी प्लस है, तो दोनों प्रोटॉन को मैं ऐसे इस डिस्टेंस पे ले रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँ, ठीक है, दोनों प्रोटॉन को मैक्सिमम डिस्टेंस पे ले रहा हूँ, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ये 2r के बराबर हो जाएगी, अब तुम्हें अगर समझ आ गया तो कर सकते हो, ये मैक्सिमम डिस्टेंस 2r के बराबर, ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस 2r के बराबर, तो फिर इनके बीच में रिपल्शन फोर्स होगा, इनके बीच में रिपल्शन फोर्स होगा दो प्रोटॉन्स के बीच में, एंड रिपल्शन फोर्स जो है दैट इज गिवन बाय, इनके बीच में फिलहाल सराउंडिंग मीडियम कुछ नहीं लोगे, 9.0 × 10 की पावर 9 ही करते हैं, और चार्ज प्रोटॉन का चार्ज लोगे, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो E प्लस होता है, तो ये कर सकते हो E का स्क्वायर, E का स्क्वायर, यानी E का स्क्वायर बाद में वैल्यू लिख देंगे, और डिस्टेंस फिलहाल मैं लेता हूं 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, ठीक है, ये फोर्स हो जाएगा। प्लीज कमेंट अबाउट दिस क्वेश्चन। r की वैल्यू, द रेडियस अगर इतना है तो r की वैल्यू क्या निकालेंगे, r की वैल्यू 2r का स्क्वायर, रेडियस की वैल्यू, r रेडियस ही है, तो r की वैल्यू निकालते हैं, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो फॉर्मूले में दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला r0 इंटू a की पावर 1/3, तो यू कैन से इट इज मॉडरेट लेवल, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स का एक फॉर्मूला यूज होगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री या फिजिक्स जो भी बोल रहे हो एक ही बात है, r0 की वैल्यू है 1.3 इंटू 10 की पावर -15, ठीक है,
उसके बाद है A is 206. A is 206. mass has mass number is 206 atomic mass unit होगा, 206 एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, तो इसको कन्वर्ट करना होता है किलोग्राम में, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना होता है किलोग्राम में। आर नॉट कांस्टेंट होता है इतने मीटर, एंड ये सॉरी ये एटॉमिक मास नंबर, अच्छा सॉरी यहाँ पर मास नंबर होता है, मास लिखना नहीं है, मास नंबर ही लिखना होता है। तो 206 की पावर 1/3, यहाँ पे मास की वैल्यू नहीं लिखनी है, मास नंबर ही लिखना है, मास नंबर 206 दिया हुआ है, ठीक है। तो 206 का क्यूब रूट इंटू 1.3। ऐसे सवालों में कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, तो लेट मी टेक माय कैलकुलेटर। क्यूब रूट ऑफ 206, 206 का क्यूब रूट दैट इज 5.9 और लगे हाथ 6, 5.9 या 6, 5.9 इंटू 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 तो ये आएगा 7.6 इंटू 10 की पावर -15, 7.6 इंटू 10 की पावर -15, तो 7.6 इंटू 10 की पावर -15। इसमें देखो अप्रोक्सीमेटली बोला हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली जब बोला हो तो एग्जैक्ट नंबर में इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, इसको तुम छोड़ भी सकते हो, चाहो तो इसको मल्टीप्लाई ना करो, इसका क्यूब रूट निकालना तो पड़ेगा वैसे, तो 10 की पावर -15 कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो अब देखते हैं, तो अब वाइट वाले पे चलते हैं फिर से। कमेंट करो अगर तुम्हें फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारा आंसर निकल गया, यू कैन यूज घर पे कैलकुलेटर वगैरह जो भी यूज करना यूज करो। तो नाउ फाइंड द वैल्यू, ये मॉडरेट लेवल हो गया थोड़ा सा, 9.0 इंटू 10 की पावर 9, क्वेश्चन में भी मॉडिफिकेशन था, 9.0 इंटू 10 की पावर 9, और ई का स्क्वायर, ई मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर 19, तो 1.6 का स्क्वायर अलग कर देता हूँ, और 10 की पावर -19 का स्क्वायर। ई की वैल्यू तुम्हें पता है, सबको पता होगी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, साइड में लिख देता हूँ, ई इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। तो 10 की पावर -19 कितना हो जाएगा, -38, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा, और 7.6 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 10 की पावर -15 है, 10 की पावर -30, ठीक है। पहले मैं पावर कैलकुलेशन देख लेता हूँ, देखो पावर कैलकुलेशन से आंसर गैस हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 की पावर -30 है, ये ऊपर जाएगा, मैं डिफरेंट कलर लेता हूँ अपना पिंक वाला, तो 10 की पावर -30 है, ये 10 की पावर माइनस, यस डी आंसर आ रहा है, कमेंट किया, वेरी गुड। तो 10 की, ऐसे कमेंट करते रहो बीच में। तो 10 की पावर -8 बचेगा, और 9 और 8, तो 10 बचेगा, तो 10 बचेगा, तो डी कैसे आ जाएगा, डी कैसे आ जाएगा, डी तो आ ही नहीं सकता, डी कैसे आएगा, 10 की पावर 17 कैसे आ जाएगा, ठीक है, डी तो ना आ रहा। बाकी लोग कमेंट करो, 4B अप्रोक्सीमेटली, बी भी कैसे आएगा, 10 की पावर कितना, हाँ 10 की पावर, यहाँ पे 10 की पावर -30 है ना, आर की वैल्यू -15 का स्क्वायर -30 होता है, ऊपर 19 तो 38 हो गया, तो ऊपर कितना बचा, अच्छा 10 की पावर -8 बचा, ये भी तो है, 10 की पावर 9 भी तो है, तो 10 की पावर 9 और 8 10 होगा, अप्रोक्सीमेटली ए आएगा, अगर अप्रोक्सीमेशन लेना तो ए आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 बचेगा, 10 और 10 की पावर 2 अप्रोक्सीमेटली कर सकते हो, ठीक है। तो आई विल एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, क्योंकि बाकी तो कोई मैच नहीं करेगा। चेक कर लो मेरी कैलकुलेशन, फिर से चेक कर लेना मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है। यहाँ पर मास नंबर का वैल्यू लिखना होता है, 206 लिखना होता है, तो ये 10 की पावर -60, यस आई होप आई एम, 206 का क्यूब रूट तो मैंने कैलकुलेटर से निकाला था, वो गलत हो नहीं सकता।
हाँ गलत हो सकता है, नहीं कोई भी गलत चीज गलत नहीं है। 10 की पावर -15 यहाँ पे। यस 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 यस, तो आई विल गो विथ ए, चेक इट। हाँ गो विथ ए। तो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ऐसे सवाल। चलो, तो इस पे वैसे भी गैस ही करना होता है, इस तरह का सवाल आएगा तो गैस ही करना होगा, तो किसी ना किसी गैस से हो जाएगा। जस्ट यू हैव टू गैस। नाउ 4 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, 5वां क्वेश्चन देखता हूँ। 5वां क्वेश्चन रेडियस हो गया। अब कौन सा, अब ये लेना पड़ेगा, एक मिनट, अभी भी मैं फिर देख रहा हूँ कोई आसान फिर टफेस्ट लूंगा। हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो अब इजी वाले सारे खत्म हो चुके हैं। इजी वाले सब खत्म। अब मुझे थोड़ा डिफिकल्ट पकड़नी पड़ेंगे, तो एक बार और चक्कर लगा लेता हूँ। ये सुपरपोजिशन थ्योरम आ गई। वेट अ सेकेंड। हाँ ये वाला ले लेता हूँ, ये मॉडरेट लेवल में आता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट भी दे दूंगा, और सवाल थोड़ा सा बढ़िया टाइप का है, क्योंकि ये इजी है फिर भी डिफिकल्ट लगता है बहुत सारे लोग, मतलब फिर भी पूछोगे तो कोई बता नहीं पाएगा, है ना। तो ये थोड़ा अच्छा सवाल है तो बहुत इजी, मगर एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो हर जगह कोई ना कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट होगा, वो उस एक्स्ट्रा कंसेप्ट की वजह से डिफिकल्ट हो गया होगा, तो इसका कंसेप्ट बता के फिर एक्स्ट्रा, तो इसी बहाने एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 विथ 1 एक्स्ट्रा कंसेप्ट, ये तो वही वाला ले लिया मैंने, सॉरी डिलीट मार देता हूँ। ये लेता हूँ। ये उतना डिफिकल्ट नहीं है अगर किसी को एक कंसेप्ट पता है, और ये जेई के लिए इम्पोर्टेंट ही कंसेप्ट कह सकते हो, मेंस और एडवांस के लिए। अभी क्या है कि लास्ट वाले एग्जाम से मेंस और एडवांस का डिफरेंस थोड़ा कम हो गया है, मेंस में भी अच्छे क्वेश्चन आने लगे लास्ट वाले एग्जाम, लास्ट ईयर से, तो दोनों ही समझ लो इसको। ये है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। In the figure, A is fixed charged. B particle of mass given velocity v perpendicular to line AB at this moment radius of curvature. अब जिस बच्चे को भी रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट मालूम है वो इस सवाल को बहुत इजीली कर लेगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है वो मैं बता देता हूँ, सिखा देता हूँ, 2 मिनट। हर जगह यही कंसेप्ट लगता है, ये कंसेप्ट मैकेनिक्स में 11th में पढ़ते हैं, जेई में, जेई क्लास में। तो कंसेप्ट क्या है ध्यान से देखना। जैसे अगर कोई भी कर्व है, किसी भी तरह का कर्व है, ये मैंने बना दिया किसी भी तरह का कर्व, ठीक है। अगर ये किसी भी तरह का कर्व है, इस किसी भी तरह के कर्व को सर्कल, इसके एक छोटे से पार्ट को, इस कर्व के बहुत छोटे से पार्ट को, वैसे मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला डिफिकल्ट होता है मगर कंसेप्चुअली बहुत इजी होता है, कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा इजी होता है। इस कर्व के छोटे से पार्ट को सर्कल की तरह ट्रीट कर सकते हो। जैसे ये कोई भी कर्व है, सर्कल नहीं है, इस कर्व का छोटा सा पार्ट ले लो, छोटा सा पार्ट कहीं भी बना लेता हूं, किसी भी छोटे पार्ट को, उसको जूम इन जूम आउट कर दो, किसी भी छोटे से पार्ट को, ये वाले पार्ट को सर्कल की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। मान लो हमने इस वाले पार्ट को, इस जरा से पार्ट को सर्कल की तरह ट्रीट किया, क्योंकि पूरा तो ये सर्कल है नहीं, व्हाइट वाला सर्कल तो है नहीं,
व्हाइट वाला तो कोई और कर्व है, मगर इसके छोटे से पार्ट को तुम सर्कल की तरह ट्रीट कर सकते हो। छोटे से पार्ट को इस तरह अलग अलग पार्ट को अलग अलग ट्रीट करोगे तो इस पार्ट का जो रेडियस होगा उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसी को, इसके प्रोजेक्टाइल मोशन में सवाल काफी होते हैं, इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, इसको निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका होता है, सिंपल सा तरीका होता है। इस डायरेक्शन में फोर्स कैलकुलेट करो, जो भी फोर्स होगा इस डायरेक्शन में F, ठीक है, और इस छोटे से पार्ट के लिए सर्कुलर मोशन वाला फॉर्मूला लगा दो। सपोज करो इस पॉइंट पे ये पार्टिकल जो है वो इसकी वेलोसिटी v के बराबर है ना, इस पर्टिकुलर पार्ट में आगे वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो हम सर्कुलर मोशन का अगर फॉर्मूला यूज करें तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर। F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है, mv स्क्वायर बाई, यहाँ पे मैं कैपिटल आर लिख रहा हूँ, और ये तो शायद पता होगा तुम्हें फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर। इस r को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे तो अगर सर्कल होता तो उसको रेडियस कहते हैं, मगर ये हम सर्कल के लिए नहीं निकाल रहे, ये इस वाले कर्व के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, इस वाले व्हाइट वाले कर्व के हर एक पॉइंट पे रेडियस डिफरेंट होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे अलग अलग सर्कल बनेंगे। तो इस छोटे से पॉइंट पे जो इसका रेडियस होगा इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर ये हमने फोर्स निकाल लिया और उसको इसके बराबर रख लिया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। बस इतना सा कंसेप्ट है। उसके बाद ये और फोर्स किधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, क्योंकि ये पार्टिकल ऐसे भी मूव कर सकता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे रिपल्शन फोर्स है तो पार्टिकल ऐसे मूव करेगा इस तरह से, तो उसका जो रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली इधर होगा, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा। फोर्स इधर लगेगा, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, तो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा। आई होप नाउ यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, नाउ यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। फोर्स ऐसे लगेगा, फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, तो फोर्स को फिर mv स्क्वायर, वेलोसिटी तो दे रखी है, वेलोसिटी यहाँ पे v दे रखी है, तो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर। फोर्स mv स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो बस अब आसान हो गया। तो जिस बच्चे को ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट पता है वो फिर इसको बहुत मिनटों में कर लेगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिर करना ही क्या है, फिर तो फोर्स निकालना है और उसको mv स्क्वायर बाई आर करना है। तो इसमें क्योंकि इस तरफ चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो फोर्स इधर लगेगा और f को mv स्क्वायर बाई आर करना है। तो करते हैं फिर। तो आई होप कि इसके बाद कमेंट कर सकते हो तुम लोग, पॉज करके वीडियो पॉज करके कमेंट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कुछ भी नहीं करना है। f को किसके बराबर करना है, mv स्क्वायर बाई आर के बराबर, mv स्क्वायर बाई आर के बराबर। बट इट इज अ गुड क्वेश्चन। तो r is radius, conceptual one, r is radius of curvature. Now put the value of f की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम में है, एंड चार्ज सेम है, q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और ये देखना r ये वाला है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज ना होना, ये वाला ब्लैक से करता हूं, ये r डिफरेंट है, ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है। वेरी गुड खुशी, प्रियांशी, वेरी गुड, तुम लोग बहुत जल्दी समझ के फिर कमेंट कर देते हो, शाबाश, यानी खुद कर लिया है, वेरी गुड। तो जो मेरे से पहले, मेरे आंसर से पहले कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने खुद कर लिया है और आंसर निकाल लिया है, वेरी गुड। तो फिफ्थ के 2 बच्चों के कमेंट आ गए हैं, बाकी लोग भी ट्राई करो, मैं धीरे धीरे आराम से करूंगा और हर चीज बताते हुए करूंगा। तो वो चीजें तो रिकॉर्ड हो रही हैं, तुम पॉज कर सकते हो, दोबारा भी सुन सकते हो, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑनलाइन का यही फायदा होता है कि जब तुम्हें अटेम्प्ट करना है तो सुनना नहीं है, पॉज कर दो वहां पे, फिर बाद में भी सुन सकते हो, रिकॉर्डेड होगा तो बाद में भी सुन लेना, है ना, दोबारा से देख लेना कौन सा है, कौन सा जो है ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये r हो गया, ये r डिफरेंट है, ये r इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ये r इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ ये वैल्यू किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ये वैल्यू बराबर होगी mv स्क्वायर बाई कैपिटल R।
where capital R is radius of curvature. Capital R is radius of curvature. ठीक है, कैपिटल R is radius of curvature. तो ठीक है, तो यहां से आंसर कौन सा मिलेगा? मगर आंसर तो ना मिल रहा। 4, हाँ ये वाला C वाला मिलेगा ना, तो इट इज, हाँ वही मिलेगा और क्या। तो R इसको उधर ले आओ तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर, 4 पाई, अब तो फिर फॉर्मेलिटी रह गई, एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर ठीक है, mv स्क्वायर R स्क्वायर mv स्क्वायर 4 बाय अपॉन q स्क्वायर। I hope you got this. The answer is C for cat. Okay. तो आई होप ये सवाल सबको समझ में आया होगा और सभी ने आंसर दिया। वेरी गुड, यानी मेरे से पहले सॉल्व कर लिया। दैट्स नाइस। तो ओके 51 मिनट हो चुके हैं, 11:34, 10 मिनट और है। तो एक काम करूंगा मैं, जितने क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सॉल्व करके और होमवर्क में दे दूंगा, है ना। होमवर्क में थोड़े से क्वेश्चन और, या जो बचे हुए क्वेश्चन है वो तुम ट्राई करोगे एक बार, थोड़े से क्वेश्चन और दे दूंगा होमवर्क में, जिसको कल डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ा देता हूँ, सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ा देता हूँ और 5 क्वेश्चन मैं कल के लिए रखूंगा, इसको ट्राई कर लेना। सुपरपोजिशन थ्योरम वेक्टर से शुरू होता है, तो 10 मिनट बचा है तो एक चीज़ पढ़ा देता हूँ, तो बाकी कल ले लेंगे। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा क्वेश्चंस में, है ना। क्वेश्चन को ट्राई करो, है ना। क्वेश्चन को होमवर्क में, आई थिंक ये दिस स्टाइल इज बेस्ट, तुम्हें पहले से मिलेगा तो ट्राई करके रखो। अगर हो सके तो मुझे पर्सनली पोस्ट कर दो, हो सके तो, नहीं भी है तो तुम खुद ट्राई करके रखो और उसका आंसर एकदम से जब मैं पूछूंगा तो कमेंट बॉक्स में पहले लिखोगे, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहेगा कि कमेंट बॉक्स में पहले मुझे लिखना है ना। बच्चों में ज़्यादा होता है, छोटे बच्चों में, कि पहले से दे दो, पहले से कमेंट, तो उस तरह का एक्साइटमेंट तुम्हें होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ अब मुझे पढ़ाना है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम कुछ खास नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। जिन लोगों ने वेव पढ़ा होगा, जिन लोगों ने वेव पढ़ा होगा 11th क्लास में, वो सुपरपोजिशन थ्योरम थोड़ा बहुत जानते होंगे। सुपरपोजिशन क्या है, थ्योरम क्या है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है, या अगर पहले साउंड वेव का बताऊं कि अगर एक मीडियम में अलग अलग टाइप की वेव्स चल रही हैं, मतलब एक मीडियम है उसमें अलग अलग टाइप की वेव्स समझ चल रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो, सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट में गए हुए हो, वहाँ पे डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, ठीक है, सितार भी बज रहा है, गिटार भी बज रहा है, इलेक्ट्रिक गिटार भी बज रहा है और तबला भी बज रहा है ना। कोई इस तरह का फ्यूजन जैसा प्रोग्राम है, उसमें डिफरेंट तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, उन सबसे अलग अलग टाइप की वेव्स निकलेंगी, उन सबसे अलग अलग टाइप्स की वेव निकलेंगी, और वो सारी वेव्स, मतलब तबले की, सितार की, गिटार की, और सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो वेव्स हैं वो तुम्हारे कान पे पड़ेंगी। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि ये सारी वेव मिक्सअप होके नई टाइप की वेव बना दे। जैसे सपोज करो, सपोज गिटार की जो वेव्स निकल रही हैं और सितार की जो वेव्स निकल रही हैं वो मिल जाएं और इलेक्ट्रिक गिटार की वेव्स में कन्वर्ट हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। मतलब एक मीडियम में वेव्स चलती हैं और एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती हैं, हाँ अपना अपना इफेक्ट क्रिएट करती हैं, सुपरपोज करती हैं, ठीक है, और वापस आ जाती हैं। तो इसको कहते हैं सुपरपोजिशन। और भी सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर तुम कुछ ऐसे काम करते हो, तुम 2-3 बच्चे हो, वो एक रूम में जाते हो और वहां पर अपनी अपनी पढ़ाई करते हो और वापस चले जाते हो, एक दूसरे से कोई बात नहीं करते, ठीक है, अपना अपना काम करते हो और वापस चले जाते हो, तब तुम सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। और तुम रूम में गए, फिर तुम बात करने लगे और फिर तुम कुछ और करने लगे, पढ़ाई छोड़ दी तुमने, तब तुम सुपरपोजिशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। मतलब इसका मतलब ये होगा कि सुपरपोजिशन में दो चीजें एक साथ होती हैं
मगर एक दूसरे को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। समझ आई बात? दिस इज सुपरपोजिशन। और इलेक्ट्रिक फोर्स सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करते हैं एंड बहुत सिंपल है इसमें। यानी अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, तो उनके इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर सम करेंगे, उनका इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर सम करेंगे। अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो उन सबके इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर सम करेंगे, ठीक है, उन सबके इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर सम करेंगे, उन सबके इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर सम करेंगे। 2 मिनट कोई बाहर है, मैं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए पॉज लेता हूँ, कुछ समवन इज आउटसाइड द गेट। हाँ हाँ, बताइए क्या? हाँ नहीं नहीं, जो यहाँ पे ऑफिस नीचे हो। हाँ सो हाँ, तो सुपरपोजिशन थ्योरम की बात कर रहे थे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में यही होता है। जल्दी से मैं सुपरपोजिशन थ्योरम खत्म करता हूँ, फिर लेक्चर का टाइम भी ओवर हो रहा है। इट इज 39 फ्यू मिनट्स, आई विल फिनिश इट सून, वेट फॉर सेकेंड। आई थिंक सुपरपोजिशन थ्योरम मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, बस एक प्रेजेंटेशन में दिखाना है। और कल सुपरपोजिशन थ्योरम के क्वेश्चन करने कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत सिंपल है। यानी अगर दो चार्ज पार्टिकल हो तो सभी के फोर्सेस का वेक्टर सम करना है, सभी के फोर्सेस का वेक्टर सम करना है। तो अभी जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बाकी है। ओके, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बाकी है। तो कल मैं पहले क्वेश्चन डिस्कस ना करके तुम्हें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बताऊंगा, या आई होप मैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में थोड़ा टाइम लग जाएगा ना। हाँ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बताऊंगा एंड देन आई विल, अच्छा, वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन थ्योरम दोनों एक साथ करनी है। हाँ, वो खैर 15 मिनट का है, मुझे टाइम का शॉर्टेज पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं, कल बताऊंगा। आज मैं 5 ये बचे हुए क्वेश्चन, इनको ट्राई करना, है ना। 5 बचे हुए क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत वेक्टर तो आता ही होगा। तो कल वेक्टर और सुपर, यानी अगर दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल होंगे तो उनका फोर्सेस का वेक्टर सम लेते हैं, ठीक है। तो वो कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं है, उसी का सिंपल कंसेप्ट है, उसको हम जल्दी से 5-10 मिनट में कर लेंगे। तो वो हम कल करेंगे, उसके बाद फिर वही सब वेक्टर वाले सवाल लेंगे, ठीक है। तो आई होप आज मैं फिनिश करता हूँ, बचे हुए 5 क्वेश्चन फिर से ट्राई करो, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक, यानी कल की क्लास का जो टारगेट है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन थ्योरम। और फिर कूलम्स लॉ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जैसे स्क्वायर में पार्टिकल रखे होते हैं, ट्राइंगल में रखे होते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद अगली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैक्सिमम उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, है ना। यही जो फोर्स, जिस टाइप के क्वेश्चन फोर्स में होते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में होते हैं। तो कभी कभी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में कर लेते हैं, तो एकदम सिमिलर कंसेप्ट है। तो आई थिंक इस वीक या अगले वीक तक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। तो 5 क्वेश्चन तो बचे हुए, उसको ट्राई कर लेना एक बार, और आई विल सेंड फ्यू मोर क्वेश्चन, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय। कल स्टार्ट करते हैं अब। कल कूलम्स, कल पहले मैं डिस्कशन करूंगा, क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा,